इसके अलावा मैम हम बहुत बहुत बार सुनते हैं कि हर पर्सन का एक लकी नंबर होता है, एक लकी कलर होता है। तो मतलब इस तरीके की रियलिटी होती है या मिथ होता है? नहीं नहीं, रियलिटी होती है। लकी नंबर, लकी कलर या कोई कोई चीजें जो सूट नहीं कर रही हैं, अनलकी नंबर्स भी होते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी को हम रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं दो पर्सन के बीच में। अगर कंपैटिबल नहीं है कोई डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के साथ, तो मैरिज उनको फिर प्रॉब्लम देगी कहीं ना कहीं। उसमें फिर हम रेमेडीज भी बताते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो फिर उसके अंदर हम चीजें भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए या वो कर लीजिए, तो इससे आपका थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपके एशपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि आंचल कुमार मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम आंचल कुमार है और मैं टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। वास्तु कंसल्टेंसी और एस्ट्रोलॉजी भी मैं करती हूँ और मुझे इस फील्ड के अंदर 12 साल हो गए हैं। तो मैम आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो न्यूमरोलॉजी पे रहने वाला है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ नंबर्स। जब हम कोई भी नंबर को स्टडी करते हैं, हम उसे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। हाँ, जैसे हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सबसे पहला तो हमारी डेट ऑफ बर्थ ही होती है। डेट ऑफ बर्थ है, गाड़ी का नंबर है, मोबाइल नंबर है या हाउस नंबर है, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बैंक अकाउंट का नंबर है। तो हमारी लाइफ में नंबर्स, हम घिरे हुए हैं नंबर्स से। उन सब नंबर्स के स्टडी करना इज न्यूमरोलॉजी। तो मैम ये एक मतलब साइंस है या इसके पीछे लोगों का विश्वास है या आस्था जुड़ी है? वैसे तो ये अंक ज्योतिष हम इसको बोलते हैं, लेकिन साइंस में देखिए, साइंस बस ये प्रूव करती है कि हर एक चीज की एनर्जी होती है। तो मैं तो इसको साइंटिफिक ही मानती हूँ कि हर एक चीज की एनर्जी है, तो नंबर्स की भी एनर्जी होती है। तो हर एक नंबर की अलग अलग एनर्जी होती है। हर एक एनर्जी जब आपस में कंबाइंड होती है हर नंबर की, तो वो अलग चीजें क्रिएट करती है। तो यही हमारी न्यूमरोलॉजी है। इसके अलावा मैम हम बहुत बहुत बार सुनते हैं कि हर पर्सन का एक लकी नंबर होता है, एक लकी कलर होता है। तो मतलब इस तरीके की रियलिटी होती है या मिथ होता है? नहीं नहीं, रियलिटी होती है। लकी नंबर, लकी कलर या कोई कोई चीजें जो सूट नहीं कर रही हैं, अनलकी नंबर्स भी होते हैं। अनलकी जैसे घर होता है ना कोई, तो उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि घर वो सूट नहीं कर रहा है किसी पर्सन को, या उसमें रह रहे हैं तो तब से डाउनफॉल ही आ रहा है, या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब लगी हुई थी और वो छूट गई। इस तरीके की चीजें हम सुनते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। वो इसी वजह से होती है क्योंकि घर की एनर्जी ठीक नहीं है, या तो वास्तु उसमें प्रॉब्लम है या फिर उसके नंबर में प्रॉब्लम है। तो मैम जैसे किसी का लकी नंबर तय करना है या लकी कलर नंबर तय करना है, तो वो किस तरीके से आप करते हो, मतलब किस तरीके से करा जाता है? वैसे न्यूमरोलॉजी में बेसिक 9 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 9 तक। अलग अलग नंबर्स के अलग अलग लकी कलर और लकी नंबर्स होते हैं, और इन सब के लिए अनलकी कलर्स और अनलकी नंबर्स भी होते हैं। तो मैम जैसे आपने बताया कि टोटल 9 नंबर्स होते हैं इसमें, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो नंबर्सों के बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर हम 1 नंबर की बात करें, तो 1 नंबर का जो लकी नंबर होते हैं वो है नंबर 2। नंबर 3 भी उनके लिए ठीक होता है। नंबर 5 उनके लिए अच्छा है। नंबर 6 उनके लिए अच्छा है। नंबर 7 भी बहुत अच्छा है वैसे उनके लिए। सो नंबर 9 तो बहुत बेस्ट नंबर है उनके लिए। और इसके अलावा जो बाकी के नंबर्स हैं वो न्यूट्रल में जाएंगे। कुछ अनलकी अगर हम देखें तो 8 नंबर थोड़ा सा अनलकी होता है उनके लिए, 8 नंबर से दूर रहे। अगर वाले हाँ जी अगर हम 2 नंबर की बात करें, तो 2 नंबर वालों के लिए 1 नंबर अच्छा होता है। 3 नंबर भी ठीक ठाक होता है उनके लिए, न्यूट्रल में चला जाएगा। 4 नंबर इतना अच्छा नहीं है। 5 नंबर ठीक है। 6 नंबर बहुत अच्छा है। 7 नंबर ठीक ठाक है, लेकिन मैंने देखा है कि 2 और 7 वालों की बहुत अच्छी बनती है। और 8 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, हालांकि इनकी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहता। इसके अलावा 9 नंबर ठीक ठाक है, इनके लिए न्यूट्रल में जाएगा। अगर हम 3 नंबर की अब बात करते हैं, 3 नंबर की हम बात करें तो 1 नंबर इनके लिए ठीक है। 2 नंबर ठीक ठाक है, न्यूट्रल में चला जाएगा। 3 नंबर इनके लिए नॉर्मल है। 4 नंबर नॉर्मल है। 5 नंबर अच्छा है। 6 नंबर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 7 नंबर अच्छा है। 8 नंबर अच्छा नहीं है। 9 नंबर भी ठीक है। 8 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, बट और भी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स देखने पड़ेंगे फिर। इसके साथ नंबर 4, नंबर 5। हाँ, नंबर 4 के लिए वैसे नंबर 4 वाले ठीक रहते हैं उनके लिए,
नंबर 5 वाले बहुत अच्छे हैं, नंबर 6 वाले बहुत अच्छे हैं, 8 वालों के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है वैसे, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए और भी नंबर्स देखने पड़ेंगे। 9 नंबर वालों के लिए साथ भी इनकी ठीक ठाक बन जाती है, वैसे बहुत अच्छा नहीं है। नंबर 5। नंबर 5 वालों के लिए अब देखते हैं, तो नंबर 5 वालों के लिए सारे ही नंबर्स अच्छे होते हैं, सारे नंबर न्यूट्रल में, क्योंकि बीच का नंबर है तो इनसे भी बना लेता है और पीछे वाले नंबरों से भी बना लेता है, तो दोनों ही नंबर्स अच्छे मतलब हैं। 5 वाला फायदे में रहता है हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल। वो सबको अपने गुड बुक्स में रखता है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता है, सबको अपने गुड बुक्स में रखता है कि कौन कब काम आ जाए। और नंबर 6। नंबर 6 वालों के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि 3 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 वालों के लिए 6 वाले अच्छे नहीं है और वाइस वर्सा, तो 3 नंबर इनके लिए भी अच्छा नहीं है। बाकी 1 नंबर 2 नंबर ठीक है, 4 नंबर ठीक ठाक है, 5 नंबर अच्छा है, 7 नंबर ठीक है, 8 नंबर के साथ भी बहुत अच्छी बन जाती है इनकी, और 9 नंबर भी ठीक ठाक है। नंबर 7। नंबर 7 वाले भी ऐसे ही हैं, जैसे 5 वाले हैं वैसे ही 7 वाले हैं, इनकी भी सबसे बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब सभी नंबर्स के साथ। हाँ जी। नंबर 8। नंबर 8 वाले तो बहुत ज्यादा फेमस है, इनका भी नंबर 8 है, मेरा भी नंबर 8 है। तो नंबर 8 वालों की किन से अच्छी बनती है मैं बताती हूँ। 1 नंबर वालों से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, बट रिलेशन देखना पड़ेगा। अगर आपका रिलेशन उनके साथ मदर सन का रिलेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक ठाक बनेगी उनकी। बट मैरिड लाइफ के अंदर अगर आप देखने जाएंगे तो 1 और 8 वालों की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी। 2 नंबर वालों के साथ इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलेगी, बट मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। 3 नंबर बहुत ही अच्छा है इनके लिए, इनको 3 नंबर वालों के साथ रहना चाहिए। 4 नंबर में भी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ में देखना पड़ेगा। 5 नंबर बहुत ही बेस्ट है इनके लिए, 5 नंबर वाले इनको संभाल लेते हैं, तो 5 नंबर की एनर्जी होना बहुत जरूरी है 8 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर भी बहुत अच्छा है, 7 नंबर की तो सबसे ही बन जाती है, 8 की 8 वालों से थोड़ी कम बनती है, लेकिन दूसरे नंबर्स देखने पड़ेंगे, और 9 वालों से भी इनकी अच्छी बन जाती है। लास्ट बचता है 9, तो 9 नंबर वालों के लिए भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, वरना हमारी ऑडियंस गुस्सा ना हो जाए। ठीक है। 9 नंबर वालों की 1 नंबर से बहुत अच्छी बनती है, 2 नंबर न्यूट्रल में चला जाएगा, 3 नंबर के साथ भी ठीक ठाक बन जाती है इनकी, 4 वालों के साथ भी ठीक ठाक बन जाती है, 5 के साथ अच्छी बनती है, 6 के साथ अच्छी बनती है, 7 के साथ भी बहुत अच्छी, और 8 के साथ भी न्यूट्रल रहता है। इसके अलावा मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग डेट ऑफ बर्थ से ही कुछ नंबर्स जैसे प्रिडिक्ट कर देते हैं, कुछ नंबर्स निकाल देते हैं, तो वो कितना सही होता है, या उसका हमारी लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे नंबर निकाल देते मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ को कंबाइन करके कुछ नंबर्स निकलते हैं, फिर वो बताते हैं कि आपके लाइफस्टाइल पे इसका ये असर पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज होंगे या फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, तो वो कितना ज्यादा? वैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर खाली हम फर्स्ट नंबर लेके नहीं चलेंगे, डेट का नंबर नहीं लेके चलेंगे, बहुत सारे नंबर्स एक डेट ऑफ बर्थ से निकल सकते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन नंबर है, नाम से भी नंबर्स निकल जाते हैं, तो एक्सप्रेशन नंबर है, सोल अर्ज नंबर है, कार्मिक नंबर्स है, और बहुत सारे तरीके के नंबर्स होते हैं। ठीक है, पिनाकल नंबर्स होते हैं, या बहुत फेमस है लाइफ पाथ नंबर, या फिर कंडक्टर नंबर होता है जो पूरा टोटल करके आता है। तो हर एक नंबर का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, तो ये नंबर्स एक ही डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं। मैम जैसे हमारे लाइफ में या हमारी कभी भी ऐसे कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ हो, तो क्या उसका असर हमारे मूलांक और इसमें कुछ होता है, मूलांक और भाग्यांक, तो इस पे ही पड़ता है क्या? भाग्यांक और मूलांक का असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपका असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अच्छा। मतलब ऐसे होता है ना कि लाइफ में कभी कोई ऐसी घटना हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी डेट ऑफ बर्थ इन्वॉल्व हो उस चीज में, तो वो होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आप किसी पर्सन से मिलते हो और आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है पर्सन, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके साथ मैच कर रही है, कंपैटिबल है आपके साथ, तभी उनकी आपस में बैठ रही है ट्यूनिंग। तो ये नंबर से इम्पैक्ट डालते ही है हमारी लाइफ के अंदर। इसके अलावा मैम जो भी हमने बात करी थी भाग्यांक की और मूलांक की, तो उसमें कोई और चीज भी इन्वॉल्व होती है या सिर्फ वो उतना ही रहता है? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि गाड़ी का नंबर है या फिर आपका मोबाइल नंबर है, सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। आपको एक मैं रियल लाइफ इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे कजन ही है, उनका नंबर 1 है, वो नंबर 1 से रूल होते हैं, और उन्होंने गाड़ी ले रखी थी 8 नंबर की। उस वक्त बात नहीं हुई, पूछा नहीं, वो उन्होंने गाड़ी ले रखी थी 8 नंबर की। 1 साल उनके पास वो गाड़ी रही, बहुत ज्यादा खराब उनका टाइम वो रहा। ठीक है। अच्छा। और जैसे ही उनकी गाड़ी उन्होंने बेची, तो उनके क्योंकि जब पता चला कि हाँ 8 नंबर की गाड़ी है उनके पास, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बाद
फिर चीजें ठीक होना स्टार्ट हुई, क्योंकि जितना हम घर में टाइम बिताते हैं उतना ही हम 2-3 घंटे गाड़ी में भी बिताते हैं, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, 2-3 घंटे हम बैठे हुए हैं, तो हमारी एनर्जी वहां से भी इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा मैम अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि आजकल एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है और भी काफी सारी ये चीजें हैं जहाँ पे लोग अपने करियर वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि हमें करियर के बारे में कोई बता दे, हमें रिलेशनशिप के बारे में कोई बता दे। तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है और कितना इफेक्ट डालती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी को हम रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं 2 पर्सन के बीच में। अगर कंपैटिबल नहीं है कोई डेट ऑफ बर्थ एक दूसरे के साथ, तो मैरिज उनको फिर प्रॉब्लम देगी कहीं ना कहीं। उसमें फिर हम रेमेडीज भी बताते हैं। अगर ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो फिर उसके अंदर हम चीजें भी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए या वो कर लीजिए, तो इससे आपका थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जैसे कि अब वैसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं, काफी अपने नाम वगैरह चेंज करते हैं, तो वहां से इम्पैक्ट आता ही आता है। तो जैसे अब टाइगर श्रॉफ आप देखोगे, उनका नेम का नंबर 36 नंबर पे है, तो उनका करियर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स वो फेस कर रहे हैं अपने करियर के अंदर। तो 36 नंबर, जैसे मैंने बताया, 3 और 6 एक साथ अच्छे नहीं होते। जैसे 36 का आंकड़ा आपने सुना होगा, तो 36 का आंकड़ा बन जाता है, तो 3 और 6 ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देते ही है लाइफ के अंदर। तो मैम मतलब जैसे हमने एक छोटी सी कहावत सुनी थी कि नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है, तो ये हकीकत में होता है कि नाम अगर बदल जाए तो इंसान की जो कोई भी चीज है वो चीज चेंज हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, मैं नहीं बोलूंगी, सेलिब्रिटीज को आप देख लीजिए। अजय देवगन जो है, उनका नाम की स्पेलिंग चेंज की हुई है उन्होंने। कार्तिक आर्यन ने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की हुई है। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं जस्ट बिकॉज सक्सेस मिल सके उनको अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो उस लेवल पे बैठ के भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हमें करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि एनर्जी हर जगह वर्क कर रही है। और कार्तिक आर्यन को देखिए आप, जैसे इन्होंने नाम चेंज किया, कितनी ज्यादा फेम उनको मिली है अपनी लाइफ में। इसके अलावा मैम जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि क्या सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे अगर कोई इंसान डिपेंड है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि लोग एलोपैथी का बहुत जमाना है, मेडिसिन का बहुत जमाना है, बेसिकली में लोग कुछ भी होता है मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल टाइम पे ये चीजें भी वर्क कर रही है, जो एनर्जीज हैं वो भी वर्क कर रही हैं। तो क्या सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड होके और सिर्फ न्यूमरोलॉजी देख के ही इंसान की लाइफ चेंज हो सकती है किसी बात पे? देखिए, खाली एनर्जी ही वर्क करती है, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हुई है या कोई चीज प्रॉब्लम हुई है, एनर्जी ही वर्क कर रही है वहां पे भी। तो कुछ ऐसा खा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जंक फूड खा लिया या कुछ ऐसा खराब खाना खा लिया, उसकी एनर्जी क्या है, आप उसको अपने अंदर ले रहे हो, और उसकी खराब एनर्जी आप अपने अंदर लोगे तो आपकी एनर्जी भी खराब होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजें काम करती है। तो जब आप उस खराब एनर्जी को अपने साथ रखोगे तो आपकी खुद की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी खराब होगी। इसी वजह से ये डिजीज वगैरह ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो खाली न्यूमरोलॉजी हेल्प नहीं कर सकती है इन चीजों में, बट रेमेडीज वर्क करती हैं, एनर्जी हेल्प कर सकती है आपको। जैसे हम सुनते हैं ना कि कोई किसी को अगर कोई बीमारी है और वो अपने माइंड से उस चीज को ठीक कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, एक लेडी है, उनको 20-22 साल में ही कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम थी, फैलोपियन ट्यूब की। तो उन्होंने एफर्मेशंस करना स्टार्ट किया। एफर्मेशन की भी एनर्जी, क्योंकि बोल रहे हो तो वो भी एनर्जी है। तो 1 साल के अंदर अंदर जो डिजीज क्योरेबल नहीं थी, वो चीज भी क्योर हो गई उनकी। मतलब ये रियल इंसिडेंट है विद हाँ का। इसके अलावा मैम जैसे आजकल आप देखते हो कि सबसे ज्यादा ट्रेंड फॉलो होता है, और ट्रेंड बेसिकली या तो पॉलिटिशियन से आएगा या बॉलीवुड इंडस्ट्री से आएगा, और जो आम आदमी वो उन्हीं 2 चीजों को देख के ही आगे बढ़ता है। तो क्या पॉलिटिशियन या बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, टैरो वगैरह का सहारा लेते हैं? हाँ, बिल्कुल। इन सब चीजों को तो बहुत ज्यादा सहारा लेते हैं। ऐसा बोला जाता है जो बहुत अमीर व्यक्ति होगा ना, वो इस चीज पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जो बिलीनियर होगा, जब मिलीनियर होगा वो बिलीव नहीं करेगा, लेकिन जब बिलीनियर होगा वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करेगा हमेशा। अच्छा। तो आप देखिए, जैसे सलमान खान है, उन्होंने भी तो टर्कोइज की रिंग पहन रखी है, ये टर्कोइज का ब्रेसलेट पहन रखा है, सॉरी। और अजय देवगन जी है, जो उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, या कार्तिक आर्यन है, अपना नाम चेंज किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपना नाम चेंज किया है और अपने नाम की स्पेलिंग को अच्छे, जैसे कृष्णा जो है, वो कृष्णा जो कॉमेडियन है, उन्होंने भी अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज किया, उसी के बाद उनको सक्सेस मिली है। अच्छा। हाँ,
पहले जब हम बचपन में देखते थे इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे वो। तो जब धीरे धीरे हमने देखा कि वो बहुत ज्यादा सक्सेस उनको फिर मिली, वो कॉमेडी सर्कस के अंदर आने लग गए, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुए, फिर मूवीज भी उनको मिलने लग गई, उन्होंने अपना नाम चेंज किया था। अच्छा, हाँ जी। मतलब इतना इफेक्ट डालती हैं ये चीजें भी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा मैम जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर इन दोनों पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं चीजें, तो इन दोनों पे कैसे डिपेंड होता है? जैसे मोबाइल नंबर, अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई सिम परचेज करने जा रहे हैं तो हम उसमें नहीं पता लगा सकते कि हमें कौन से नंबर की सिम लेनी है, तो वहां पे कैसे? अभी जो मैंने आपको नंबर्स बताए, लकी नंबर्स, आप उसके हिसाब से सिम ले सकते हो। टोटल करके आप देख लीजिए, आजकल तो नंबर फोन पे ही मिल जाते हैं, हम टोटल करके देख सकते हैं कि हमारा किस नंबर पे आ रहा है वो। तो आप अपने लकी नंबर के हिसाब से उसको देखिए, और जो नंबर मिसिंग है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उसके हिसाब से मोबाइल नंबर लीजिए, वो ऐड हो जाएगा, तो आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हम प्रोफेशनल तो हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, आप प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, बट इस तरीके से अगर खुद से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसी के साथ मैम एक लास्ट मैसेज उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, या जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो सोचता है कि हाँ ये सारी चीजें ऐसे ही हैं, मतलब ये सब नॉर्मली है, लोग करते होंगे, हमें नहीं करना, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि सारी चीजें एनर्जी पर वर्क करती है। साइंटिफिकली भी आप देखो तो सब चीजों एनर्जी पे ही वर्क कर रही है, तो ये नंबर्स भी एनर्जी पे वर्क करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें एनर्जी पे वर्क करती है। बट आप यकीन करो या ना करो, बट ये तो एग्जिस्ट करती हैं। और बस ये है कि आप अंधविश्वास मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाए, क्योंकि अपनी फ्री विल भी होती है, तो आप अपनी फ्री विल से भी चले, इनसे आप हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए, और अपनी लाइफ आपको आसान बना सकते हैं, अपनी लाइफ को। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।